क्वेश्चन है व्हेन अ डिस्क रोटेट विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी फॉलोइंग नोट ट्रू। हमें नोट ट्रू बताना है इसमें। मतलब जब कोई डिस्क समान कोणीय वेग से घूर्णन करती है तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, देखते हैं। पहली बात करते हैं यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी में। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो जो एंगुलर वेलोसिटी है की जो वैल्यू है टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। दैट मीन्स ये कैसा है, कांस्टेंट। कैसा है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का चेंज टाइम के साथ नहीं होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो। जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, वो होता है डी ओमेगा बाई डी टी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये क्या है, जीरो है, तो जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है, एंगुलर एक्सेलरेशन नॉन जीरो और रिमेन सेम, तो नॉन जीरो तो ये है ही नहीं, क्या है ये, जीरो। जो नॉट ट्रू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब बचे हुए तीन में से अपन देख लेते हैं। पहला ये कह रहा है द सेंस ऑफ रोटेशन रिमेन्स सेम, मतलब जो रोटेशन है वो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, ये चेंज नहीं होगा। दूसरा देखते हैं द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का जो ओरिएंटेशन है वो भी चेंज है, वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तीसरा द स्पीड ऑफ रोटेशन इज नॉन जीरो और रिमेन्स सेम, जो स्पीड है रोटेशन की वो भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टी। नेक्स्ट पेज पे इसका सॉल्यूशन है इस प्रकार से, हाँ। जो ओमेगा है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो इसका जो आएगा वो आएगा द एंगुलर एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमसे क्या कहता है, ऑप्शन नंबर डी द एंगुलर एक्सेलरेशन नॉन जीरो और रिमेन्स सेम, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये करेक्ट होगा। क्या क्या सेंस सेम रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज, ये चेंज नहीं होगा। दूसरा द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस रिमेन्स कैसा रहेगा, सेम हो जाएगा। और जो रोटेशन है नॉन जीरो हो जाएगा और रिमेन्स सेम हो जाएगा।